नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं। सब कर्मों का खेल है। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन की सबसे बुनियादी और गहन सच्चाइयों में से एक को छूता है। जीवन के हर पहलू में कर्म का प्रभाव होता है और समझना कि यह कर्म कैसे काम करता है हमारे जीवन के अनुभवों को और भी समृद्ध बना सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। कर्म का तात्पर्य। कर्म का अर्थ पहले हमें समझना होगा कि कर्म क्या है। हिंदी में कर्म शब्द का अर्थ है कार्य या कार्यों की श्रृंखला। कर्म शब्द की गहराई को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों में जाना होगा। संस्कृत में कर्म शब्द का तात्पर्य कार्यों से है, जो कि एक व्यक्ति के जीवन में किए गए हर छोटे बड़े काम से संबंधित होता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कार्य का फल होता है, अच्छा हो या बुरा। यह एक प्रकार का प्राकृतिक कानून है जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर लागू होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कर्मों के परिणाम भी उसी प्रकार हमें मिलेंगे। धर्मों और दार्शनिकों ने इस सिद्धांत को भिन्न भिन्न तरीकों से समझाया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों में कर्म के सिद्धांत को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। कर्मों का खेल और मानव जीवन। कर्मों का खेल हमारे जीवन में एक अनगिनत कर्मों का खेल चलता रहता है। यह खेल जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों को आकार देता है। जीवन की खुशियों और दुखों का यह खेल कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। एक व्यक्ति के कर्म उसकी पहचान और भविष्य का निर्धारण करते हैं। कर्म का खेल केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज और पूरे विश्व पर भी असर डालता है। समाज में एक व्यक्ति के कर्म का प्रभाव कई अन्य लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक कर्म। सकारात्मक कर्म वे होते हैं जो हमें और हमारे चारों ओर के लोगों को खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की मदद करना, दयालुता दिखाना या नेक काम करना सकारात्मक कर्मों की श्रेणी में आता है। इसके विपरीत नकारात्मक कर्म वे होते हैं जो दुख, असंतोष और परेशानी का कारण बनते हैं। झगड़े करना, दूसरों को ठेस पहुंचाना और अन्याय करना नकारात्मक कर्मों की श्रेणी में आता है। कर्म और समाज समाज में हमारे कर्मों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे व्यक्तिगत कर्म समाज में बदलाव ला सकते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और सामाजिक न्याय की दिशा में योगदान करते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण से समझें तो महात्मा गांधी के कर्मों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनके कर्म समाज की सोच को बदलने में सफल रहे और आज भी उनकी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती हैं। कर्म और शिक्षा के माध्यम से कर्म की समझ का विकास किया जा सकता है। बच्चों और युवाओं को अच्छे कर्मों की शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी सिखाना चाहिए। कर्म का मानसिक और आध्यात्मिक पहलू। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कर्म का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करते हैं तो इससे हमें मानसिक शांति मिलती है। अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप मानसिक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, जबकि नकारात्मक कर्म मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अध्यात्म में कर्म का विशेष स्थान है। विभिन्न धर्मों में कर्म की अवधारणा को समझने के लिए कई धार्मिक ग्रंथ और उपदेश उपलब्ध हैं। कर्मयोग की अवधारणा भगवद गीता में विस्तार से समझाई गई है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म केवल भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और जीवन के उद्देश्य से भी जुड़ा है। निष्कर्ष, आज की स्पीच में हमने देखा कि सब कर्मों का खेल है। जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। कर्म हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए